कई बार खेलते या सोते समय कान में कीट पतंग या कुछ छोटी चीजें घुस जाती हैं जो आपके कानों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। खासकर बच्चों के साथ ऐसा अधिक होता है। कान में कुछ भी अटकने से दर्द हो सकता है। कई मामलों में यह खतरनाक भी हो सकता है, जिससे सुनने की क्षमता का कम होना, रक्तस्राव, संक्रमण, यहाँ तक कि कान का पर्दा फट भी सकता है। खेलते खेलते शिशु और छोटे बच्चों का कान में कैंडी, फल सब्जी के छोटे बीज, ईंट या पत्थरी के टुकड़े और अन्य छोटी चीजें आदि डाल लेते हैं। इतना ही नहीं बल्कि कभी कभी अचानक से तिलचट्टा, मक्खी या कान खजूरा भी चला जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कान में किसी कीड़े के जाने का उसी समय पता नहीं चल पाता। बाद में आपको इसके लक्षण महसूस होते हैं। इनमें सबसे आम लक्षण दर्द और असुविधा का होना है। कान में कई कपाल तंत्रिकाएं होती हैं जो मस्तिष्क को जानकारी देती हैं। कान के अंदर गया हुआ कीड़ा इन नसों को परेशान कर सकता है। समस्या ये भी आती है कि कान के अंदर कीड़ा जीवित हो सकता है और उसके रेंगने पर कान में अजीब सी सनसनी भी हो सकती है। वो कान में फंसने के दौरान बार बार काटता या डंक मारता है, जो कि बहुत ही अधिक दर्दनाक हो सकता है। कभी कभी लोग जमीन पे सो जाते हैं। वैसे बरसात के मौसम में ऐसा ज्यादा देखने को मिलता है। उसमें कीट पतंग की संख्या कुछ ज्यादा ही होती है और वो जमीन पर रेंगते रहते हैं। मच्छर, मक्खी या कान खजूरा वगैरह या तिलचट्टा वगैरह कान में घुस जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा असुविधा, बेचैनी और परेशानी होती है। तो इसके लिए हम आज आपको कुछ तरीके बताएंगे जिससे कि आप इन कीट पतंगों को अपने कान से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी तो आप पर ही है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से तरीके हैं। सबसे पहले तो ये देखने का प्रयास कीजिए कि क्या वो चीज़ बच्चे के सर को झुकाकर निकाली जा सकती है। इसमें बच्चे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। अगर वो चीज़ सर को झुकाकर निकाली जा सके तो इसे इसी तरह से निकालने की कोशिश कीजिए। यदि आप कान में उस चीज को देख सकते हैं तो उसे ध्यान से किसी चिमटी से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। सावधान रहें कि उसे ज्यादा अंदर तक न डालें और कान पर जोर न डालें। कान बहुत संवेदनशील होते हैं और यह दर्दनाक भी हो सकता है। यदि यह एक जीवित कीट है तो इसे हटाने से पहले इसे मार दीजिए। इसके लिए कान में हल्का गर्म बेबी ऑयल या वनस्पति तेल की कुछ बूंदें डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें पानी या फिटकरी का पानी भी डाल सकते हैं। अपने बच्चों को झुकाएं और सिर को धीरे से हिलाएं। इस विधि का इस्तेमाल किसी कीड़े के अलावा किसी और चीज के लिए ना कीजिए। और अगर आपके बच्चे को दर्द हो रहा है तो कान से खून भी बह रहा है या अगर उसके कान में ट्यूब है तो इसका इस्तेमाल ना कीजिए। ध्यान रखें कि अगर कान के पर्दे सुरक्षित हैं तो ऑब्जेक्ट को थोड़ा गर्म पानी से धोने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि इसमें परेशानी हो रही है तो आपके लिए यही सलाह है कि आप किसी डॉक्टर से संपर्क कीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ी भी लापरवाही भयानक हो सकती है। इसके अलावा कान में घुसे कीड़े को आसानी से बाहर निकालने के लिए हमें सेंधा नमक और थोड़ी मात्रा में पानी की भी जरूरत पड़ सकती है, जो आसानी से मिलने वाली चीजें हैं। अगर आपके कान में कीड़ा घुस गया है तो सेंधा नमक और पानी को अच्छी तरह आपस में मिलाकर कान में डाल लीजिए और कुछ मिनट तक ऐसे ही रुके रहें। कुछ समय बाद कान में घुसा हुआ कीड़ा अपने आप बाहर आ जाएगा, लेकिन यह उपाय बच्चों पर न कीजिए। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।